आइए अब एक नया चीज समझते हैं इस जगह कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह किस तरह से होती है। ये हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को लिखें। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को लिखें। क्वेश्चन हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को लिखें, यानी यह कैसे होता है इसको समझाएं, लिखें। तो कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे हम तो ये जान चुके हैं कि पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है। यह कण क्या होता है? अणु कहलाता है। अणु का भी छोटा टुकड़ा है, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में यही अणु और परमाणु का खेल है। जब अभिकारक सबसे पहले जैसे ही अभिक्रिया होती है तो अभिकारक का अणु टूटता है, और वह टूट करके अणु जब टूटेगा तो क्या बनेगा? परमाणु बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु बनते हैं। फिर वह परमाणु क्या होता है? संगठित होता है, जमा होता है। तो फिर क्या बनता है? प्रतिफल के अणु का निर्माण होता है। अणु टूट करके परमाणु बन गया, फिर वो परमाणु जमा हो करके अणु बना, जो कि प्रतिफल कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में सर्वप्रथम अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु का निर्माण करता है। जितना भी अभिकारक है, मतलब अभिक्रिया में जितना भी पदार्थ भाग लेता है, उसका अणु पहले टूट करके परमाणु का निर्माण करता है। कोमा दे देना। पुनः यह परमाणु संगठित होकर, पुनः यह परमाणु संगठित होकर यानी जमा होकर प्रतिफल के अणुओं का निर्माण करता है। समझा क्या होता है? अभिकारक तो हम समझ ही रहे हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेता है वह पदार्थ अभिकारक कहलाता है। तो सबसे पहले अभिकारक का अणु टूटता है। अणु टूटेगा तो परमाणु बनेगा। अभिकारक का अणु टूट करके परमाणु बना, फिर वह परमाणु संगठित हुआ, जमा हुआ, और अणु जब बहुत सारे परमाणु मिल करके अणु का निर्माण किया तो वह नया निर्माण हुआ, तो वह क्या कहलाएगा? प्रतिफल। प्रतिफल के अणु का निर्माण करता है। इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि इस प्रकार अभिकारक के बीच का बंधन टूटता है, अभिकारक के अणुओं के बीच का बंधन टूटता है। बंधन टूटा तभी तो परमाणु हुआ। तथा
प्रतिफल के अणुओं के बीच का बंधन क्या होता है? निर्माण होता है। तथा प्रतिफल के अणुओं के बीच परमाणुओं के बीच बंधन का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। अभिकारक का अणु टूटता है, यानी उसके बीच का बंधन, और प्रतिफल के परमाणुओं के बीच बंधन का निर्माण होता है। अणु के बीच का बंधन टूटा तो परमाणु बन गया, फिर परमाणु के बीच जो बंधन बना तो अणु का निर्माण हो गया। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में सर्वप्रथम अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु का निर्माण करता है, पुनः यह परमाणु संगठित होकर प्रतिफल के अणुओं का निर्माण करता है। इस प्रकार अभिकारक के अणुओं के बीच का बंधन टूटता है और प्रतिफल के परमाणुओं के बीच बंधन का निर्माण होता है। यही रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि है। समझा? अभिकारक समझ रहे हो? तो अभिकारक के अणुओं के बीच का बंधन टूटता है। अणु जब टूटा तो परमाणु बन गया। ठीक है। फिर परमाणु जमा हो गया तो अणु बन गया। तो किसका अणु के अभिकारक के बीच का बंधन टूटा और प्रतिफल के बीच का बंधन नया निर्माण हुआ वहां। तो इस तरह से अभिकारक और प्रतिफल बनता है। समझा? कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं ना? हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है ना छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। ये छोटे छोटे कण, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना, ये जो जुड़ा हुआ है, ये बीच का बंधन जो है, यहाँ बंधन क्या है? हम जानते हैं कि कोई अणुओं के बीच क्या है? एक आकर्षण बल है। इसी आकर्षण बल के कारण अणु एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो यही बंधन यहाँ जो है ना टूटता है। यह टूट करके पहले क्या होता है? छोटे छोटे कणों में बट जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। यह दूर दूर हो जाता है। फिर जब नया प्रतिफल जब यहाँ बनेगा तो यह सारा परमाणु जो अलग अलग हुआ है, यह फिर क्या होगा? जुट जाएगा, एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। यह जुट जाएगा ऐसे करके। समझा? ऐसा ही होता है। परमाणु को हम बहुत ही एक गोल रूप में दिखाते हैं, गोलाकार रूप में। तो यही चीज होता है यहाँ हमारा। समझा? और कोई सवाल? इस क्वेश्चन को समझा तो नोट कर लो।